हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये जो है हर किसी ने सुना है। आप सोच रहे होंगे आज ये सब मैं क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 24 दिसंबर को जो तुनिशा सुसाइड केस हुआ था, उसको देखते हुए मतलब पहले पेरेंट्स का रिव्यू, उसकी तुनिशा की मदर ने जो एलिगेशंस लगाए थे, उसके बाद जो शेजान की फैमिली ने एलिगेशन लगाए हैं, ये देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं कि कौन सही कौन गलत। चलिए, सही गलत का तो छोड़िए, मैं बात करना चाहती हूँ तुनिशा की मानसिक स्थिति के बारे में। उस समय शायद उसने इतना बड़ा कदम अगर उठाया तो शायद वो अपने आप से हार चुकी थी, वो अपनों से हार चुकी थी। शायद उसको अब ये लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब वो कितना भी स्ट्रगल कर ले वो उन रिश्तों को दोबारा नहीं पा सकती, या फिर शायद वो अकेली फील कर रही थी। शायद वो ऐसा फील कर रही थी कि अब उस अकेलेपन को, उस खुशहाल जिंदगी को वो दोबारा जी नहीं पाएगी। क्योंकि जब इंसान कभी मेरे ख्याल से कभी कोई इस टाइप का इतना बड़ा कदम उठाता है, जिंदगी को खत्म करने का जो कदम उठाता ना, ये ऐसे नहीं बनता। ये धीरे 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 सीढ़ियां दर सीढ़ियां, कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती हैं, और फिर इंसान एट लास्ट में वो जब उन कड़ियों को जोड़ लेता है, जब उसकी कड़ियां सारी खत्म हो जाती है, तो वो अपने आप ऐसा डिसीजन लेता है। कई बार देखा गया है कि हम बाहर वालों से तो लड़ लेते हैं, पर जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे हम हार जाते हैं। कई बार हम उन्हें समझा नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं, और कभी हम समझ नहीं पाते कि वो हमसे क्या चाहते हैं। कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि सामने और उनके और हमारे बीच में सामने होने के बाद भी बहुत बड़ा गैप आ जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। जो एक दूसरे की भावनाओं को, वो कहते हैं ना, जैसे माँ और बेटे का रिलेशन होता है, जो माँ और बच्चे का रिलेशन होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है कि अगर उसका बच्चा घर के अंदर एंटर कर रहा है तो माँ उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि आज उसकी दिन कैसा गया, उसका दिन अच्छा गया या बुरा गया, आज उसने खाया या नहीं खाया, आज वो खुश है या दुखी है, सब मतलब हमें देखकर ही पता चल जाता है। तो कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में ऐसा था जो वो अपनी मदर को भी नहीं समझा पाई, ना वो शेजान को समझा पाई, ना मतलब अपने बिलवर्स को समझा पाई कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है, और ना उनकी मदर इस चीज को समझ पाई। जहां तक बात है कि वो वर्क नहीं करना चाहती है, तो अगर ये बात सही है तो एक तरह से कहा जाए तो हमारी जो हम मिडिल क्लास फैमिली है ना, ये बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना। हम अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र में काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। एटलीस्ट अगर हम ऐसी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरते हैं तो हम खुद काम करते हैं, हम खुद। क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों का पेट भरने की, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती है माँ बाप का पेट भरने की। माँ बाप को जिंदगी देने की जिम्मेदारी बच्चों की नहीं होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को जिंदगी दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी वो देखे। आपने देखा होगा कई बार कंस्ट्रक्शन साइट में देखिएगा, कई ऐसी औरतें होती है जो प्रेगनेंसी में भी बोझा उठा रही होती हैं, और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी भी वो एक बच्चे को ऐसे बांध कर वो बोझा उठा रही होती है, उसको पोषण दे रही होती है, खिला रही होती है, पिला रही होती है। और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में खेलते रहते हैं और वो काम कर रही होती है। तो वो भी अपने बच्चों को एक लाइफ देना चाह रही है, जैसी जो लाइफ वो मतलब अपने से बेहतर लाइफ। अगर वो एक रोटी खाती तो अपने बेटे को, बच्चों को 2 रोटी खाने के लिए वो जुगाड़ करना चाहती हैं। अगर उन्होंने उनके पास एक जोड़ी कपड़ा है तो अपने बच्चे को 2 जोड़ी कपड़े दिलाने की वो बहुत कोशिश करती हैं। तो एक सवाल मेरे मन में आया कि ग्लैमर वर्ड में ऐसा क्या है भाई। ग्लैमर वर्ड दिखने में तो दूर से बड़ा अच्छा लगता है, तो उनकी लाइफ से अच्छी तो हमारी लाइफ है। हम जहां जाए, जैसे चाहें, जैसे चाहे, जैसे कपड़ों में चाहे, हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कोई रोकने वाला, टोकने वाला, कहने वाला या हमारी प्राइवेसी को हर्ट करने वाला कोई नहीं होता। हम अपने बच्चों को भी अच्छे से मतलब परवरिश जो हम हमारे हाथ में है, जो हम गुंजाइश करते हैं, हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ जो होती है फार बेटर देन द सेलिब्स, क्योंकि वो
उनके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन 24 घंटे में 6 घंटे तो कॉन्वर्सेशन होता ही रहता है कि बेटा क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा किया। सोने से पहले भी डिस्कशन हो जाता है। तो एटलीस्ट उतना ज्यादा तो नहीं होता है। पता नहीं, ग्लैमर वर्ड देख के ना अब डर सा लगने लग गया इससे। तो निशा, अब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान करे आप इससे अच्छी जिंदगी डिजर्व करें। मुझे जब आपकी डेथ हुई, जिस देखा जाए तो 2022 में हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को खोया, 2021 में भी हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को खोया, बट जो यंग एज में चले जाते हैं ना, उनका बहुत बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि उनका उनका नजरिया देखिए ना, वो कितने अकेले होते हैं, किस हद तक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी फीलिंग्स वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर पाते हैं। एक बार लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे कहा गया था कि अगर आप दोबारा जन्म लेंगी तो आप क्या बनना चाहेंगी। तो उन्होंने कहा था, मैं कुछ भी बनना चाहूंगी पर मैं लता मंगेशकर कभी नहीं बनना चाहूंगी। हमारे लिए तो वो सेलिब्रिटी थी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, बट उनकी नजर से देखा जाए तो वो उस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं सब कुछ बनूं पर लता मंगेशकर कभी ना बनूं। चलिए, धन्यवाद।